मेरे पीछे ये घने दरख्त नज़र आ रहे होंगे, इनके अकब में है शाह वलीउल्लाह हाई स्कूल। बहुत पुराना स्कूल है। कहते हैं कि यहाँ पर कभी गौशाला हुआ करती थी पार्टीशन से पहले। उसके बाद ये स्कूल की बिल्डिंग, उसके बाद इस पर एक तनाज़ा चल रहा है। मेरे इस तरफ एक बिल्डिंग है, काफ़ी अरसे से ज़ेर तामीर है। अब भी ऊपर वाले पोर्शन इसके ज़ेर तामीर ही हैं, लेकिन नीचे दुकानें खुल गई हैं। मुझे वहाँ भी जाना है। लेकिन मुझे एक फ़ोन मौसूल हुआ, नाम लेने की तो मनाही है, अमेरिका से खान साहब हैं एक हमारे। तो 1957 में वो हैदराबाद में रहते थे। यहाँ उनकी म्यूनसिपैलिटी में जॉब लगी। सिर्फ 6 माह के लिए वो मीरपुर खास आए, लेकिन फिर भी कुछ यादें जुड़ गई। अब उनमें से बहुत सारी चीज़ें वो भूल भी चुके हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ किसी सराय में मुसाफिर खाने में रहा करते थे। उन्होंने एक और टर्म भी बताई कि वो स्टेशन रोड पर मंजी खटोला, यानी कि वो जो चारपाइयाँ होती थी मुसाफिरों के लिए, और 1 रुपये 2 रुपये या 3 रुपये उस वक्त जो रेट हुआ करता था, उसमें वो आवाज़ें लगाया करते थे। ये उन्होंने अपनी याददाश्त मुझसे शेयर की। तो कोई नकवी साहब होते थे जो उनके ऑफिसर थे, इंजीनियर थे म्यूनसिपलिटी के, तो वो भी यहाँ क़याम पजीर थे। ये एक बिल्डिंग है पीछे मेरे। ये इससे पहले भी मैं एक बार क्या 2-3 बार आपको दिखा चुका हूँ मुख्तलिफ वक्तों में। इसके अंदर म्यूनसिपल तालका म्यूनसिपल हाई प्राइमरी स्कूल है। सर खैरियत है? ठीक है, तबीयत बखैर है? तो आपसे मुलाकात के लिए हम लोग आए थे। उस दिन सिंदड़ी पीढ़ी पे गए थे, आप नहीं मिले। आप नंगर गए हुए थे? अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा है। चलो, तो मेरा ख्याल ये है कि वो ये सराय हुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने कहा वो गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट ऑफिसर वहाँ रहते थे, हम भी म्यूनसिपैलिटी में थे, तो वो तो मे भी पॉसिबल वो ये हो। मैंने एक लिंक उन्हें भेजा था यहाँ की, जब हमने वीडियो बनाई थी, जो इसके अंदर स्कूल कायम है, तालका प्राइमरी स्कूल, जो कि 1908 में बना था। मुख्तलिफ पिथौरों में उसका आगाज़ हुआ था, फिर मुख्तलिफ जगहों पे शिफ्ट होते हुए वो आखिर अब इस बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट है। ये जो अकब में मेरे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, अब इसमें वकला के ऑफिस हैं, एक सियासी पार्टी का ऑफिस है, यहाँ कभी जिम भी रहा है, अब भी शायद है। तो अब उन्होंने कहा कि उस ज़माने में जितने हमारे यहाँ लोग हुआ करते थे, शायद उनमें से कोई ज़िंदा हो। ख़ास तौर पर उन्होंने वो जिस अपने ऑफिसर का जिक्र किया, नाम उनका वो भूल चुके थे, नकवी साहब। वो कह रहे थे 1957 में। अगर आप में से कोई हमारे सीनियर सिटीज़न, हमारे व्यूवर, जिन्हें 1957 का वक्त याद हो, म्यूनसिपल चीफ इंजीनियर या इंजीनियर कोई नकवी साहब याद हों, जिनका नाम नादिर था, कादिर था या कुछ और, लेकिन नकवी साहब थे, इसी में उनकी फैमिली रिहाइश पजीर थी। अगर ये वही मुसाफिर खाना है, तो अगर वो तो नहीं होंगे, उनके बच्चों में से कोई हो, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, ये पैगाम पहुँचे, तो वो यादें हैं 6 महीने की हमारे खान साहब की। वो नाम वीडियो में तो मैं जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई रब्ता करेगा तो पर्सनली उनसे बात हो सकती है। ये बात तो अब काफ़ी हद तक कन्फर्म सी लगती है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है म्यूनसिपल मुसाफिर खाना। इससे पहले मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी फोकस नहीं किया था कि इस पर लिखा हुआ क्या है। तो ऊपर जो नेम प्लेट लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है म्यूनसिपल मुसाफिर खाना। तो खान साहब, ये वही है जहाँ आप 6 महीने के लिए क़याम पजीर रहे। ये जो बिल्डिंग है, उस्मान साहब होते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि ये उनकी बिल्डिंग है। मैं कभी उनसे मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आया था। चूल्हे, सर ये वाले चूल्हे, ये मैंने वीडियो देखी थी पिछले दिनों फेसबुक पर। ये चूल्हा जल रहा है ना अभी। तो जैसे गैस की बड़ी प्रॉब्लम है मीरपुर ख़ास में, तो होता क्या है कि 2-3 घंटे गैस आती है और उसके बाद फिर गैस बंद हो गई, तो अब चूल्हा कैसे जलाएं। वो जो हमारा पुराना लकड़ियाँ जलाने वाला सिस्टम होता था, अब घर की ख़वातीन आदी हो चुकी हैं गैस पे खाना बनाने की। चलता है, चला इसको देखूं।
कितनी है वो आती है इसमें, कितनी तेज चलता है ये? सबसे पहले ना ये जहाँ आग जल रही है इस गोलाई में हल्का सा ऑयल डाल दो, भले इसमें लेके या बोतल में लेके। उसके बाद बहुत से लोग टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू से हल्का सा धुआं होता है। हमने भी इसलिए ये घासलेट लिया हुआ है, तो घासलेट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से ऑयल खोल देते हैं। बहुत से लोग माचिस से जलाते हैं, हमने स्टिक ली हुई है, हम स्टिक से जलाते हैं। उसके बाद ये फैन लगा हुआ है, ये पहले है ना मीडियम पे होगा ताकि आग पकड़ ले। आग पकड़ने के बाद फिर ये फुल पे कर दो, ठीक है। तो भाई इस तरह से ये चूल्हा काम करता है। और ये कितने का है, कितने का? ये 9,500 रुपए। 9,500 रुपए का है। फाइनल आपको दे देंगे 9,000। 9,000 रुपये में फाइनल मिलेगा। गैस की अगर प्रॉब्लम है तो मीरपुर ख़ास में आप रहते हैं तो उस्मान आइकॉन टावर, ठीक है, टैक्सी स्टैंड शाह वलीउल्लाह हाई स्कूल के सामने, यहाँ से आपको मिल जाएगा। दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। कुछ रिकॉर्डिंग कल की है और आज सुबह इस घर में आने से पहले एक खातून से मेरी मुलाकात हुई। बेवा हैं, 17-18 साल से बच्चों को पाला। कुछ लोग होते हैं कि ख़ानदानी रख रखाव, बाकी ख़ानदान वाले अगर आपके कुछ पैसे वाले हैं और आप गरीब हैं तो वो उनका जो रख रखाव है वो आप पर भी अप्लाई हो जाता है। वो आपसे भी ये तकाजा कर रहे होते हैं कि आप भी हमारे वाला स्टेटस, हमारे वाला रख रखाव रखें। बहुत सारी बातें की उस खातून ने, बेटी की शादी की, कर्ज लिया, वो कर्ज अभी तक नहीं उतरा, लेकिन बाकी ख़ानदान चूँकि कुछ पैसे वाला है तो वो, अब वो होता है ना कि भाई चटनी से रोटी खा लेनी है, सवाल नहीं उठाना। इसी तरह से वो खुददारी से खातून अपना गुजर बसर करती रही। बेटा है एक 18-20 साल का, पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है कि वो उस तरह से वो काम नहीं कर पा रहा है। उससे छोटा बेटा है वो बीमार है। तो मैंने कहा अम्मा वीडियो बनेगी आपकी। वो कह रही नहीं बेटा। हाय हाय। खैर ये घर एक और है। तो बाबा हैं, 60 साल के तो होंगे, 60 साल तो उम्र होगी अपनी। चिंची रिक्शा चलाते हैं और नज़र भी कमज़ोर हो चुकी 60 साल की उम्र के बाद। और फिर एक गुर्बत हो तो फिर 50 साल में इंसान बूढ़ा हो जाता है। तो मैंने कहा बाबा जी वीडियो में आ जाएंगे। वो कह रहा है यार रिश्तेदार हैं। वो ना, अगर आपके कुछ रिश्तेदार पैसे वाले हैं तो आप लोग, वो कुछ होते हैं बस, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि वो चाहते हैं कि आप भी, नहीं सर हाथ नहीं फैलाना, भूखे मर जाएं। और जब जब आपके पास कुछ होता है ना, मतलब पैसे, हाँ, हालात आपके ठीक हो तो सब लोग आपका पूछते हैं और भाई कैसे हैं, एहसन भाई, असलम भाई कैसे हैं आप। और जब कुछ नहीं होता तो बातें बनाने तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन सच में खैर ख्वाही के लिए बहुत कम लोग आते हैं। अब मैं कहूँ कि मैं कर रहा हूँ तो ये तो बहुत ही इंतहा दर्जे की फजूल बात है, क्योंकि आप लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैं तो बस, बहुत सारे मेहरबान कहते हैं कि यार ये अल्लाह ने आपको चुना है। चुनने वाला लफ्ज़ तो खैर बहुत बड़ा है, मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं पाता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अल्लाह ही करवा रहा है ये सब कुछ। तो अल्लाह ताला करम करे। अब ये एक पीछे घर है, इस घर में भी ज़िंदगी रह रही है। एक बच्चे की तो जहनी एक एक बीमारी चल रही है और उसमें पता है फिर आपको, अब मैं इस पे सवाल तो नहीं उठा सकता, लेकिन होता है अक्सर हमारे यहाँ जहनी कोई परेशानी बीमारी हो तो फिर उसे अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो समझते हैं कि कुछ शायद असरात वगैरह हों, लेकिन खुदा जाने क्या हकीकत है। लेकिन खैर वो उनका इलाज भी करा रहे हैं, घर का गुजर बसर भी चल रहा है। और बड़ी मुश्किल से हालात जिस तरह के हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है कि इस तरह से सरवाइव करना। वो जो खातून थी, हाँ, मैंने उन्हें वापस भेजा है। मैंने कहा बहन कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ करें, लेकिन वो वीडियो का कोई सिलसिला नहीं हो सकता। वो इतना एक रख रखाव, एक ऐसा ख़ानदान, मैं वो ख़ानदान का नाम भी नहीं बताऊंगा। वो एक ऐसी कौम होती है ऐसी कौम है ना, जो वो कहते हैं कि सर जान चली जाए आन न जाए, है ना। तो खैर हाथ फैलाना बहुत मुश्किल काम होता है। इज़्ज़त नफ्स बहुत बुरी तरह मजरूह होती है, और ख़ास तौर पर जिनके पास ख़ानदानी वक़ार भी हो। तो अल्लाह ताला करम के मामलात करे। बाबा जी आए इधर बैठे।
वीडियो में नहीं लेंगे बाबा जी को, मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि यार बहुत मुश्किल होती है, लोग क्या कहेंगे। क्या चाहिए आपको? तो जो मदद कर सको। अभी हमारे घर की कंडीशन में देख रहे हो, बोला कि कोई हाल नहीं है, एक कमरा है जिसमें सारे रहते हैं। बच्ची कहाँ है अभी आपकी जिसकी तबीयत खराब है? वो जमसाबाद में। जमसाबाद लेकर गए, खैरियत से? अभी तक तबीयत सही नहीं है। तबीयत से? तो वहाँ किसके पास रहती है? वो अपने ससुराल के पास। अच्छा, ससुर शादीशुदा बच्ची? शादी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपकी जौजा बेगम साहिबा? वो भी है मेरे पास। अच्छा, वो कहाँ है? वो सिविल में गई है बच्चों को दिखाने। अच्छा, आपके बच्चे की तबीयत भी ख़राब है हाँ। तो सिविल में दिखाने गई। चलें, अल्लाह करम करे। शफीक सिद्दीकी भाई, जब से कराची से आया हूँ कल और आज से, बस आपकी जो अमानत है, ये जो मैं कुछ करूँगा आज कल परसों, जो भी मैं हमारे हाथों से जो कुछ होगा, ये शफीक सिद्दीकी भाई की तरफ से एक रकम का तोहफ़ा मेरे पास मौजूद है, अमानत है, बोझ है उसका मेरे कंधों पर। तो एक शेर इन तक भी पहुंचाते हैं, अल्लाह करम करेगा। और एक शेर हाँ उस खातून तक पहुंचाना, मैंने कहा देखेंगे। मैं ये बात करते हुए मेरे जहन में सब कुछ प्लान था, अल्लाह माफ़ करे मुझे। बस एक उस वक्त मैंने उन्हें एक तरह का इनकार किया, मतलब एक तरह का इनकार कि देखेंगे इंशाल्लाह अच्छा होगा। मैंने उनके साथ कुछ हेल्प का मामला नहीं किया, लेकिन अब मैं जाके उनका दरवाज़ा बजा के खामोशी से उनकी मदद ज़रूर करके हमारे हाथों से उन तक पहुँचेगी। तो पता नहीं, ऐसे ही कभी कभी, अल्लाह माफ़ करे, ये मज़ाक करने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन मैंने सोचा 10 मिनट, अभी 10 मिनट की पहले की बात है, तो मैंने कहा 10 मिनट में उसे ये एक सरप्राइजिंग खुशी दे के चला जाऊँगा यहाँ से। तो वो भी शफीक सिद्दीकी भाई की तरफ से ही होगा इंशाल्लाह। मैं यहाँ सेटेलाइट टाउन थाना है, इसी रोड पर यहीं मौजूद हूँ मैं। एक दोस्त है, उसके घर पर मैं आया, मैंने दूर से देखा तो वो ये जो हमारे सैनिटरी वर्कर हैं, इनकी मुलाजमत है, ये सफाई करते हैं, गलियों में घूमते हैं, कचरा वगैरह उठाते हैं। तो वो शख्स जो है वो खुद बेलचे के साथ उसकी हेल्प कर रहा है। अरे मैंने कहा इमरान भाई रुको, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, आप खुद से, हालांकि वो सैनिटरी वर्कर है, वो मुलाजिम है, आप उसके साथ मदद करते हुए वो उठा रहे हैं, लेकिन वो वीडियो पे आने को तैयार नहीं हुआ, कचरा उठाते सिर्फ एक वो होता है। हालांकि अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इमरान भाई अब आपको वीडियो पे लेके आऊँगा तो शर्मिंदगी होगी, अब नहीं ला रहा मैं आपको, लेकिन ये अच्छी चीज़ थी। लगे रहो भाई, थैंक यू। सफाई अपने घर के पास हम सबको खुद करनी चाहिए। अगर हर शख्स अपने घर की सफाई करेगा सामने से, वैसे शहर साफ हो जाएगा यार। मैं पहली बार इस घर में आया हूँ और इस जवान शख्स को, ये जवान शख्स लेकिन 6 साल से मुस्तकिल फालिज ज़दा, और ये बिस्तर पर लेटे, किराए का घर। एक दफ़ा गायबाना इस फैमिली का जिक्र आ चुका है 15-20 दिन पहले, मेरे एक दोस्त ने तस्करा किया। खाने पीने के बहुत इश्यूज़ हैं, आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, कुछ लोग ही हैं अल्लाह के नेक बंदे जो इनकी मदद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मदद इतनी होती है कि ये खुशहाली से, मतलब खुशहाली क्या, एक गुज़र बसर भी करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो किसी शख्स ने इनकी रिपोर्टें वगैरह करवाई, लेकिन यह कि वो इलाज आगे दवाई वगैरह नहीं करवा सका। हमारे पास नेक दिल लोग हैं, मेहरबान लोग हैं, एक तो मेरे डिस्पोजेबल पर होते हैं, और मैं पिछले 5 दिन से सच में मुझे ख़ुद भी बहुत अफसोस है कि मैं बहुत सारी फैमिलीज़ पेंडिंग में रही। तो आज कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ, ठीक है। तो उनमें से एक ये फैमिली थी, मेरे माइंड में था, पेंडिंग थी, दोस्त को मैंने बताया, वो मुझे लेकर आया इस घर में। तो मंथली एक जो राशन का एक सिस्टम होता है हमारे पास मंथली, कोशिश करूँगा कि इस फैमिली को, ये मोस्ट डिज़र्व फैमिली है, कोशिश करूँगा कि इस फैमिली को उस जो हमारा सिस्टम अल्लाह ताला ने एक बनाया हुआ है उसमें इस फैमिली को डाल दिया जाए, और मुस्तकिल इनके खाने पीने का, क्योंकि बहन से भी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें खाने का, राशन की हमें बहुत परेशानी होती है, बाज़ औक़ात घर में कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्त ने एक बात कही थी, यार बहुत सब्र वाली फैमिली है। तो अल्लाह ताला सब्र के साथ, शुक्र के साथ अपनी मदद का सिलसिला भी जो अल्लाह के नेक बंदों के ज़रिए चल रहा है वो इन तक भी पहुँचाता है। जो बातें वहाँ बैठकर हुई, वो सारी बातें मैं, इंसान बाज़ औक़ात इतना मजबूर हो जाता है कि मैं वो सारी बातें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, अच्छा नहीं लगता। 1000 रुपये कोई देता है उन्हें ज़कात के मद में महीने का,
50 रुपए का एक शख्स ने दूध लगा कर दिया हुआ है वो दे रहा है, लेकिन वालेकुम अस्सलाम, लेकिन उसमें भी वो हर वक्त खदशा रहता है यार ये चीज़ें मुस्तकिल हमें मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। वॉशरूम बैठने वाली चेयर टूट चुकी है, व्हील चेयर उनके पास मौजूद है, कोशिश करेंगे कि वो भी उन्हें दिला दें। अब दिल में ख्याल आता है कि यार हम इनका इलाज करवा दें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशंस होती हैं कि इलाज मुमकिन नहीं हो पाते। अब वो ब्रेन में वो जो मैंने सरसरी पूछा है कि ब्रेन में उनके फालिज का झटका लगा, नॉर्मल जिस तरह हम लैंग्वेज में बात करते हैं, टेक्निकली तो डॉक्टर जानते होंगे कि ये असल मसला है क्या। जिना से रिपोर्टिंग भी करवाई उनकी, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि ये इलाज खासा महंगा, खासा पेचीदा, खासा मुश्किल है, और मीरपुर खास जैसे शहर में रहकर इतना बड़ा इलाज होना शायद मुमकिन ना हो। 6 साल से बेड पर। तो मैंने उनसे पूछा यार मुझे कभी देखा है, तो वो बोल नहीं सकते, आंख के इशारों से, हाथ के कपकपी से। तो उनकी बेगम ने बताया कि ये रेडियो बहुत सुनते हैं, तो फिर मुझे इश्तियाक हुआ कि क्या इन्होंने मुझे भी कभी सुना है। तो उन्होंने आंख के इशारे से बताया कि हाँ मैंने आपको सुना है। बहुत बार ऐसा होता है हमारे लहजे से, हमारे बातचीत करने के अंदाज से, हम्बलनेस से बहुत सारे लोग उम्मीदें लगा देते हैं। शायद उन्होंने कभी क्या, मुझे बारहा सुना, ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने कहा कि रेडियो पर सुनकर आपसे मिलने का इश्तियाक था और मैं वहाँ पहुँच गया। शायद इन्होंने भी कभी सोचा हो, लेकिन मुझसे तो जिक्र नहीं किया, अल्लाह से जिक्र किया होगा, और अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। मैं इस फैमिली को बिल्कुल नहीं जानता था, किसी के रेफरेंस से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मोस्ट डिजर्विंग, मुस्तहिक फैमिली। मैं लालपाड़े में मौजूद हूँ। एक कल परसों एक कमेंट मुझे मौसूल हुआ, 1967 से एक फैमिली जो कि जद्दा में रह रही है, वो ये कहते हैं कि मुझे किसी ने कहा कि एक शख्स जो है वो उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें उम्रा करवाना है। तो वो शख्स मेरी गाड़ी में बैठे और उन्होंने एक कैसेट लगाई जिसमें हमराही फिल्म का कोई गाना था। तो उन्होंने कहा कि ये गाना कभी आपने सुना है? उन्होंने कहा नहीं, वो जो हमारे मेहरबान कमेंट करने वाले हैं। तो वो जो शख्स आए थे उन्होंने पूछा कि मुझे जानते हो? तो मैंने कहा नहीं, हालांकि मैं उन्हें जानता था। ये जिक्र है 1980 के करीब का, और हमारे मोहतरम कमेंट करने वाले की जो प्रोफाइल नेम है वो है हार्ट टाक, उनके असल नाम से मैं वाकिफ़ नहीं। तो वो थे मसूद राना साहब, जो 1980 में उम्रा करने की गरज से गए थे, और इस मेहरबान शख्स जिन्होंने मुझे कमेंट किया वो उनके फ़ैन थे, मसूद राना साहब। देखें आप जिनके फ़ैन हो और वो अचानक से आपकी गाड़ी में आप बैठें, तो खुशी का, एक्साइटमेंट का एक लेवल ही अलग होता है। तो लालपाड़े से गुजरते हुए मसूद राना साहब के घर के पास से ही मुझे वो शख्स का कमेंट याद आया, क्योंकि उनका कमेंट मसूद राना वाली वीडियो में ही था, मसूद राना का आबाई घर मीरपुर खास। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, थैंक यू। ये है मसूद राना साहब का आबाई घर जहां वो पैदा हुए, लालपाड़ा मीरपुर खास। इस तरफ है मुनीर स्वीट, काका मिठाई वाला भी कहते हैं। इस तरफ ग्राउंड, महाजर कॉलोनी ग्राउंड, और मेरे पीछे अकब में है कुरैशी सीमेंट शॉप, जमील कुरैशी भाई हैं ये। और अब मेरे जहन में आ रहा है ये हमारा प्रोजेक्ट भी वसीम कुरैशी भाई का है। एक आपको याद होगा खातून थी जिनको एक कमरा बनवा कर दिया गया था। एक कमरा था 16.5 फीट, 16.5 फीट का, उसके बीच में एक पोर्शन करके 2 कमरे बना लिए थे। कमरा तो हमने खड़ा कर दिया, छत भी डला ली, तो उस वक्त बजट इतना ही था। तो वसीम भाई ने वो देखा वीडियो, उन्होंने कहा कि यार आपने इसको प्लस्तर नहीं करवा के दिया। मैंने कहा वसीम भाई प्लस्तर तो अभी नहीं करवाया, नीचे फर्श में हमने वो रोड़ी वगैरह कुटवाई। तो उन्होंने कहा यार वो भी करवा के दो। मैंने कहा सर इंशाल्लाह ज़रूर। तो यहाँ से सीमेंट बजरी का ऑर्डर देते हैं, कोशिश करेंगे कल से काम शुरू हो जाए, या फिर परसों से, जैसे वो मिस्त्री की दस्तयाबी पे होगा कि वो हमें राज मामार मिल जाए, राज मजदूर सारे, तो ये हो जाए। बन गया बिल? चलें भाई, डील हो गया हमारा, बिल पेड कर दिया गया है इन्हें, तो शाम तक इंशाल्लाह ये पहुंच जाएगा। तो देखते हैं फिर कब से काम शुरू होता है। और यहाँ से जाना है मुझे, एक और फैमिली थी, उनके बारे में भी वसीम कुरैशी भाई ने कहा था, ये बेवा खातून है,
घर है उनका, लेकिन वो उनके नाम पर नहीं है, लेकिन उनके भाई ने खरीद कर उन्हें दिया हुआ है। तो टेक्निकल एक मसला था कि भाई वो जब तक मकान उनके नाम पर रजिस्टर ना हो तब तक हम काम शुरू ना करें। बाज़ औक़ात ये बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं, लेकिन जज्बात एक तरफ, हम्बलनेस एक तरफ, लेकिन दुनियावी मामलात एक तरफ, ये बहुत सारी चीज़ें डील करते हुए टेक्निकलिटीज़ को भी फॉलो करना पड़ता है। तो उनके भाई से मेरी बात हुई थी, कल कोशिश करेंगे, अभी उन्हें रिकॉर्ड तो हम ना करें, लेकिन उनके साथ में जाकर बातचीत करूंगा कि ये मकान अपनी बहन के नाम आप रजिस्टर्ड करें, तो उसके बाद फिर उसकी रिपेयरिंग का इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। जी मैं कुर्सी लेकर आया हूँ।